पर सबसे पहले आप ये वॉइस सुने। अस्सलामुअलैकुम काजिम, मैं जो भी आना तू उस गाल को छोड़, मैं को ये दस तू दोबारा राजे नाल प्रैंक कीता तो मैं वाकई थाने चली गई सा। मैं राजे दी मां हां। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व्यूअर्स, मैं आपका भाई काज़म चट और मेरे साथ मौजूद हैं ध्यान बेटा। आज मेरे व्यूअर को दुआ दे दें और सलाम भी करें। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो भी सलाम कर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? पापा जी आप सबके साथ प्रैंक कर रहे हैं तो आप मेरे साथ भी कोई प्रैंक करें, आपके साथ मैं प्रैंक करूं। या फिर मुझे कोई ऐसा चैलेंज दें जो बहुत मुश्किल चैलेंज हो। वो चैलेंज इंशाल्लाह मैं आपको करके दिखाऊंगा। बच्चे आप अभी बहुत छोटे हो, अभी मेरे चैलेंज का आप मुकाबला नहीं कर सकते। जो मैं चैलेंज आपको दूंगा आप मुकम्मल नहीं कर सकते, याद रखना। या मेरे साथ प्रैंक करो या इसी वीडियो में मुझे चैलेंज दो, इंशाल्लाह मैं आपका वो चैलेंज पूरा करके दिखाऊंगा। नहीं चैलेंज कर सकते आप पूरा। अगर मैंने चैलेंज पूरा ना किया तो मैं कभी भी यूट्यूब पर नजर नहीं आऊंगा। बस देख लेना। हाँ जी, हाँ जी। बहुत ही हैवी मैं चैलेंज दे दूंगा। दो पक्की बात है, दे दो। कंफर्म करो। अच्छा, आपने एक रात कब्रिस्तान में रहना है, अकेले रह सकते हो? ठीक है, रह जाऊंगा। एक रात कब्रिस्तान में आपने अकेले रहना है, एक रात, ठीक है। और उसके बाद बात सुन लो, मैं आपके साथ रखूंगा गोश्त वगैरह, गोश्त, कच्चा गोश्त, कच्चे गोश्त पे चुड़ैलें आती हैं, बलाएं आती हैं, जिन्न आते हैं, ये याद रख लेना। कोई मसला नहीं। आप कब ये मैं चैलेंज पूरा करूं आप बताएं। आज रात करो, ध्यान कल बेटा, रात फंस जाएंगे आप, फंस जाएंगे। अपने बाप के साथ आप मुकाबला ना करें। टेंशन ही ना लो, ये चैलेंज मैं आपको पूरा करके दिखाऊंगा। कब्रिस्तान में मैं 2 रातें रह जाऊंगा। बताओ कौन सी 2 रात? एक रात रहना है मुकम्मल और अकेले में। मैं वापस आ जाऊंगा, आपको कैमरा लगा दूंगा, मैं वापस आ जाऊंगा। आपने अकेले रहना है, ये याद रखना। अगर आप डर गए, डर की वजह से इंसान की डेथ भी हो सकती है, ये भी याद रखना। कोई मसला नहीं, हम खतरों के खिलाड़ी हैं, टेंशन ही ना लो। जब तक अल्लाह हमारे साथ है हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। पक्की बात है। बताओ मैं ये चैलेंज कब पूरा करूं? आज रात, कल रात, परसों रात, कब? मैं अब पहले अपने व्यूवर से पूछता हूं कि व्यूवर्स बताएं कि ध्यान के साथ ये चैलेंज करना चाहिए कि नहीं। ध्यान को मैं ये चैलेंज दूं, ध्यान ये चैलेंज मेरा कंप्लीट कर सकेगा कि नहीं। आपने कमेंट्स में बताना है कि ध्यान मेरा चैलेंज मुकम्मल कर सकता है कि नहीं। अगर आप कमेंट्स में हाँ लिखते हैं कि मैं ध्यान को ये चैलेंज दूं और ध्यान करे, ये काम करे, तो फिर इंशाल्लाह ध्यान करेगा, मैं ध्यान को चैलेंज दूंगा। और अगर ध्यान बेटा आपने ये चैलेंज मुकम्मल कर लिया, अगले 24 घंटे के लिए मेरी पूरी टीम आपके नौकर बनकर रहेंगे। आप जो कहेंगे हम वैसा करेंगे। आप कहेंगे खोती की सवारी करो, हम खोती पे बैठेंगे। जैसा आप बोलेंगे हम वैसा करेंगे। लेकिन एक रात मुकम्मल, हाँ, सुबह अजानें आएंगी, आप घर आएंगे। मैं जब चैलेंज अगर मैंने पूरा कर लिया, मैं आपसे, आपकी पूरी टीम से, अपने व्यूअर्स के लिए कोई फायदा लूंगा इंशाल्लाह। पक्की बात है? हाँ, पक्की बात। चलें ठीक है इंशाल्लाह। व्यूअर्स, मैं आपका भाई मोहम्मद ध्यान काजिम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से अल्लाह पाक ने मुझे हर मुश्किल मकाम पर कामयाबी अता फरमाई है। तो व्यूअर्स आप मुझे ये बताएं कि ये जो चैलेंज मुझे पापा दे रहे हैं, ये मैं करूं या ना करूं? क्या ये करना मेरे लिए ठीक होगा? अगर आसान है ठीक है, अगर मैं कर सकता हूं, अगर आपको लगता है तो आप सब कमेंट्स में अपनी ज़रूर राय बताएं। इंशाल्लाह मैं ये चैलेंज पूरा करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। और व्यूअर्स मेरी कोशिश है कि मैं ध्यान बेटे को मजबूत करूं, कोई ऐसे काम ध्यान बेटे से लूं कि ध्यान बेटा मजबूत हो, ताकतवर हो, इसके का जो अंदर इसके जो डर है बिल्कुल ख़त्म हो जाए। व्यूअर्स मैं ऐसे ऐसे काम लूंगा ध्यान बेटे से कि ध्यान बेटा आप लोग हैरान परेशान हो जाएंगे कि ये है क्या कर रहा है ध्यान बेटे के साथ काज़म। लेकिन ये चैलेंज तो इंशाल्लाह ध्यान कंप्लीट कर सकता है। 100 में से मुझे 40% यकीन है, 60% यकीन नहीं है। ये इंशाल्लाह 100% हो, क्योंकि आप बच्चे, आप डर जाएंगे। नहीं पापा जी, करूंगा मैं। चले अच्छा, आज नोमी चाचू आ रहे हैं, उनके साथ भी गपशप करते हैं। ओके मैं जा रहा हूँ, ठीक है, बाय 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 बाय। शादीशुदा सबका ये हाल है या सिर्फ मैं ही ये काम करता हूँ? सैलाब आ गया व्यूअर, ये देखें दीवारों के अंदर से पानी आ रहा है, ये देखें व्यूअर। साडा एक लाला इत्थे अपने मकान बनवा रहा, इहदे नाल जरा गपशप लाउने आ। अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल है यूब भाई, कैसे हो शाने भाई, ठीक हो? माशाल्लाह, मुबारक होवे घर दी। ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਹੀ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਸੀਲਿੰਗ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਕਰਨ ਡਿਆ ਨਾ। ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੋਇਆ ਮੁੰਡਾ? ਸ਼ਾਦੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੋਈ?
ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਵਿਖਾਉਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਦੇਵੇ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਕਾਬਿਲ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ 100 ਅੱਛਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਵੀਵਰ ਚਰਚੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਭ ਨੂੰ ਦਵੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਘਰ ਬਣਵਾ ਰਿਹਾ ਬੜਾ VIP ਵੀਵਰਸ ਇਹ ਕਿਚਨ ਆ ਤੇ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਅਜੇ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਚਾਹ ਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਕਰ ਕਿੰਨਾ ਕਿਚਨ ਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਤੇਰੀ ਜ਼ਾਲ ਆਸੀ ਨਾ ਸੌਖੀ ਰਹਿ ਵੈਸੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਆਪਣਾ ਖਾਲਿਦ ਸ਼ਾਨੀ ਫਾਲ ਸੀਲਿੰਗ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰੇ ਓਏ ਸ਼ਾਨੀ ਭਾਈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਨੀ ਭਾਈ ਅੰਦਰ ਦਿਨ ਪਨਾ ਤੋਂ ਤੇ ਆਪੇ ਦੱਸੋ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ਾਨੀ ਫਾਲ ਸੀਲਿੰਗ ਦਾ ਰਦੀਨ ਪਰਾ ਹਰ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸਮ ਦੀ ਫੈਂਸੀ ਔਰ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਸੀਲਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਾਇਦਾਰ ਔਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਨੰਬਰ 0314 ਹਾਂ 9764 227 ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਵੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਲਾਲਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਠੀਕ ਆ ਚਾਹ Okay, ਪਲਾਈਏ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਹੁਣ ਚੱਲੀਏ ਬਸ ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਈ ਇਕੱਠੇ ਚਾਹ ਪੀਵਾਂਗੇ ਓਕੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਵੀ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ YouTube ਦਾ ਆਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤੀ ਵੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਖਵਾ ਯਾਰ ਕੀ ਹੈ ਪਾਪੋੜਨ ਖਾ ਗਿਨਾ ਹੈ ਥੋੜੇ ਜੇ ਖਾ ਗਿਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅੱਜ ਇਹ ਤੇਰੇ ਪਾਪੋੜਨ ਇਕੱਠੇ ਖਾਣੇ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਨਸਾ ਨਾ ਵਤ ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਖਾਸੂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਾ ਗਿਨਾ गाल सुन पकड़ मैं 2 पापड़ खा दें ठीक है जब मैं गिनसा मैं भी तेरे को 2 पापड़ दे सा ठीक है ओके मदरसे च पढ़ते हैं सिपारा पढ़ते हैं या कैदा पढ़ते हैं चलो अल्लाह कामयाब करे देता है सब तय कोई ठीक है ये मकान तेरे बनते पे ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ वैसे एक आपस की गाल है जंग लगी पई है कुछ दिहाड़े सबर कर वने हाँ ठीक नहीं ਓਏ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਮੋਦੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ हाँ मोदी कार कशे नहीं सकता मैं आता है ना तू एदा खर्चा करें ये सारी माशाल्लाह कोठी बनदी पई है अल्लाह नसीब करे तेरे ते मैं आता 4 दिहाड़े देख गए वैसे ਓ ਯਾਰ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਇਹ ਇਵੇਂ ਗਾਲੀ ਕਰੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨਾ हाँ हाँ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਕਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਥਿੰਦਾ इन्हें दी जरूरत कह नहीं वैसे सा कुछ छेड़ा नहीं वे ना ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ काम एदा मतलब है काम चलता रहे बने ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਵੈਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰੇ ਨੇ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡਾ अच्छा हाँ, हाँ कुछ कर ही नहीं सकते ਹੂੰ। मैं तो आपस की गाल दसा हाँ, हाँ। मोदी हिजड़ा है खुसरा ਓਏ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਕਰਾਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ इवें है ना ਜੀ ਆ हाँ साढ़े पाक फौज दे 6 जवान शहजादे सारे भला इन्ना कोई छेड़ सकते ਜੀ इनकी ऐसी थी तैसी ਅੱਛਾ ਬਈ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਵੇ हाँ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ हाँ ਜਿਤਨਾ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ झूठ बोलेंदा अच्छा माशाल्लाह यार अल्लाह तेरा ये काम शाम जेड़ा थींदा पिए तेरे नसीब करे आमीन। अच्छा एक काम तो शादी थई हुई है करावणी यार शादी तो पहले काम थी ना अच्छा हाँ आजकल वैसे ना लड़की वाले पहले पूछते हैं भी लड़के का घर है बिल्कुल ही में इवे है ना यह तो शर्त है इवर ये हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं ये इनका घर बन रहा है सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है मशहूर है माशाल्लाह अल्लाह तक कामयाब करे यार आमीन शादी के मामले दे विच ते मकाना दे मामले दे विच भी ठीक है अस्सलाम वालेकुम जैन बाबा जी ये अब्बू जी ने गड्डी लई आ हां नौमी भाई ने सरप्राइज स्पेशल चौक मुंडे तो अब्बू जी मैनू स्पेशल मिठाई देने वास्ते आए अल्हम्दुलिल्लाह ए पढ़ो नौमी जट ये माँ बाप दियां दुआवां अल्लाह पाक ने बड़ा करम किया माशाअल्लाह ए नौमी भाई ने गड्डी लई आ ते अब्बू जी तुसी एडी तकलीफ कीती मैनू दस दे मैं उत्थे ही आ जाना सी घर ही इदां दी गल जेड़ी होए आ के आना पैंदा अच्छा लेकिन मैं उत्थे ही आ जाना सी माशाअल्लाह मुंह मेरे नाल किवें बनाया मैं तू हजे भी सुन लैनी है मेरे को हट जा फुल खराब है ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ इधर देखो माशाअल्लाह ये साडी मां दी दुआवां अल्हम्दुलिल्लाह क्या बात है मुबारक हो माशाल्लाह ध्यान बेटा नौमी जट ने गड्डी लई ते अब्बू मिठाई देन आ गया स्पेशल बहुत मुबारक हो माशाल्लाह अल्लाह पाक आपके नसीब दुआ में करे। करनी स्पेशल हां स्पेशल दुआ हाँ माशाअल्लाह क्या बात है व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह छोटे भाई ने गड्डी लई आ अल्हम्दुलिल्लाह
ਤੇ ਅਬੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਠਿਆਈ ਖਵਾਉਣ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਲਈ ਆ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਬੈ ਤੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਬੈ ਧਿਆਨ ਬੇਟਾ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਸ਼ ਹੈ ਗੱਡੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਧਿਆਨ ਬੇਟਾ ਜੇ ਟੋਟਲ ਜੈਨੂਅਨ ਹਾਂ ਟੋਟਲ VIP ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰੇਸ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਖੋਲ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਕੀ ਬਾਤ ਆ ध्यान बेटा बहुत अच्छा सरप्राइज है हाँ कमाल सरप्राइज को देख रहे सबको दुआ दे ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਮਠਿਆਈ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਫੋਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਖਵਾਉਣੀ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਓ ਮਠਿਆਈ ਖਵਾਓ नहीं ਅਸੀਂ को चंगी से खावांगे ना ये ते मठियाई ते काम ना चला ना ਅੱਬਾ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਫਾਰਚੂਨਰਾਂ ਲੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਸ इंशाल्लाह बड़ी दुआ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਇਹ ਅੱਬੂ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਨਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਆ ਛੋਟਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਨੋਮੀ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦਊਗਾ ਗੱਡੀ ਦੀ ਠੀਕ ਆ ਨੋਮੀ ਠੀਕ ਹੋ ਚੱਲ ਨੰਬਰਦਾਰ ਆ ਬਾਤ अस्सलामुअलैकुम नबी भाई तुमको नवी गड्डी आज मुबारक ਖੈਰ ਮੁਬਾਰਕ गड्डी साहब क्या हाल है ਠੀਕ ਆ ये गड्डी तू सा की है ਜੀ ਹਾਂ कितो पैसे आदरी ਕਮਾਏ ਨਹੀਂ हां हम को लग दरान दे चोरी चा गए ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਰਨ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ ओए वाली तेरी तरह ने ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਰਨ ਹੈ रान दी खट्टी खावाना ला ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਰਨ ਹੈ आख दिया ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਰਾਮੀਆ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਗਲ ਲੱਗਾ ਇਹ ਜਰਾ ਨਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਤੇ एक बता ਚੱਲ ਇਹ ਉਸਾਮੇ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਦਾ ਬਲਾ ਚੁਗਲਾ ਇਹ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਚੁਗਲਾ ਖੈਰ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਲਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਫਰੀ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇਹ सही नु हाँ। रख थोड़ा जा दर्जी साहब कल मुखो नाल क्या करना बैठा मैं छप्पर तले ਤੇਰੇ ਹਾਲ ਵਾਲ ਕਰਨ ਬਿੜਿਆ ਦੇ क्यों कह रोवे मैं तेरे घरों भजा गया ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋ आए ਆਪਣੀ ਮਾਂ वो तू मुखो नाल क्यों बैठा मैं ये दस ਤੇਰੀ ਅੰਮਾ ਲੱਗ ਦੀ ਤਾਂ वो तो तेरी क्या लग रही है शीर मेरी की? दाल। आए ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਲ ते वो तेरी तेरी घर अम्मा भी मेरी तेरी दाल। घर भी ले बैठे वो मां है तेरी ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਲ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ दर्दी तो कोई शानदा ही नहीं है चवला ही मारदा मां बिस्मिल्लाह बैठो बुजी बैठ जाओ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਾ ਬੁਜੀ ਘਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿਓ ਠੀਕ ਆ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਨਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਨਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਾਊंड बहुत अच्छा है साउंड है प्यारा क्लासिकल साउंड है वेलकम बैक व्यूअर्स सबसे पहले आप ये वॉइस सुने अस्सलामुअलैकुम काजिम क्या हाल है ठीक है तबीयत से ठीक है काजिम इंसान बन चलो वेले मुंडे नाल दा तू प्रैंक करेंदा पे कार राजे नाल क्यों करेंदा पे ए चंगी गाल कह नहीं तू राजे नाल प्रैंक करेंदा पे दोबारा तो मैं थाने चली है साईं तेरे खिलाफ दरखास्त दे के ते तेरे खिलाफ मैं कार्रवाई करवे साईं ठीक है ना कोई तो यार शर्म है या कार चा तेरी मेहरबानी आज तो बाद राजे नाल इना प्रैंक ना करें वेले मुंडे नाल चलो तू करेंदा पे असा बर्दाश्त करेंदे पे लेकिन राजे नाल क्यों करेंदा पे वो हारना तो तुसा राजे दे हक च ना मेरे हक च गाल करो हाँ तुसा उनदी अम्मी तो कह नहीं वालेकुम अस्सलाम बाजी तुसा कौन हो तुसा मैं को राजे दी अम्मी तो नहीं लगदे क्योंकि राजे दी अम्मी हो वो हाँ तो आपको पता है कि काजिम उनदे नाल क्या सलूक करे ने क्योंकि शुरू ला तो मेरे कोल ही रह गई है राजा ते राजे हनीफ सारे नाल धोखा कीते क्योंकि अगर तुसा उनदी अम्मी होवो हाँ ना तो तुसा राजे दे हक च ना मेरे हक च गाल करो हाँ तुसा उनदी अम्मी तो कह नहीं वे तुसा दसो कौन ही वे अस्सलाम वालेकुम काजिम मैं जो भी हाँ ना तू उस गाल को छोड़ मैं को ये दस तू दोबारा राजे नाल प्रैंक कीता तो मैं वाकई थाने चली गई सा मैं कोई रियायत क्या नहीं करना ठीक है तू इस गाल को छोड़ मैं राजे दी मां हाँ कौन नहीं इस गाल को तू छोड़ लेकिन मैं ते कोई मना करेंदी भी हाँ राजे नाल दोबारा प्रैंक नहीं करना तैं कीता मैं थाने चली गई सा समझ आई मैं कोई रियायत क्या नहीं करना व्यूअर्स ये राजा की अम्मी नहीं है क्योंकि उसकी अम्मी की आवाज़ में पहचानता हूँ क्योंकि इनके घर आना जाना हमारा था ये राजा की कोई हमशीरा है या वेला मुंडा की कोई रिश्तेदार है या कोई भी है
मैं अब परेशान यूँ हूँ कि कभी वेला गुंडा का अब्बू मैदान में आ जाता है, कभी राजे की अम्मी मैदान में आ जाती है। पता नहीं कैसे लोगों के साथ काज़म का वास्ता पड़ा है, जबकि हमने ये बात तय की थी कि ना बुज़ुर्गों तक जाना है, ना बुज़ुर्ग आएंगे, ना कोई कट होगा, ना थाने जाना है, ना ही गुस्सा करना है, प्रैंक की हद तक रहना है। प्रैंक जिसको जहां मौका मिलता है वो बंदा उठाए, प्रैंक करे, अपनी मर्ज़ी का प्रैंक करे, जैसा वो कर सकता है, गुस्सा नहीं करना। अब राजा की अम्मी मैदान में आ गई, आपने वॉइस में सुना होगा, कहती है मैं थाने जा रही हूँ। तो पहले वेला गुंडा का अब्बू मैदान में आ गया था, उसने पहले तो मुझे 1-2 वीडियो में धमकियां लगाई कि रुक जाओ, फिर बाद में उसे माफ़ी मांगनी पड़ी, उसने माफ़ी मांगी। अब राजा की अम्मी मैदान में आ गई है। तो ये राजा साहब, अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, वेला गुंडा अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप काज़म की सट्टें बर्दाश्त नहीं कर सकते तो माफ़ी की वीडियो लगा दो, माफ़ी मांग जाओ, इंशाल्लाह मैं माफ़ कर दूंगा, दोबारा कभी मैं प्रैंक नहीं करूंगा। आज के व्लॉग में व्यूअर्स, मैं यकीन करें, कसम खुदा की मैं इन लोगों का जिक्र नहीं करना चाहता था। मैं सिंपल व्लॉग बनाना चाहता था, बस गपशप अपने व्यूअर्स के लिए, दोस्तों के साथ गपशप के लिए मैं व्लॉग बनाना चाहता था, लेकिन मुझे मजबूर किया ये इस नंबर से। मुझे पहले भी 1-2 वॉइसें आई हैं, लेकिन मैंने इग्नोर किया है। कल जब मैंने उसके साथ प्रैंक किया है, राजा को उठाया है, ये राजे की रिश्तेदार है या उसकी बहन है, या उसकी बहन है तो हमारी भी बहन है, ये बाजी है, तो इसको दरमियान में नहीं आना चाहिए हमारे, क्योंकि अब इन लोगों को पता है कि काज़म जट अब राजे के पीछे है, राजे की गंज होगी और लाजमी होगी, इसलिए ये लोग अब थाने की धमकियां ये वो। बाजी, अगर आप मेरी वीडियो देख रही हैं, आप देखेंगी, मुझे पता है, क्योंकि आपने पिछला मेरा व्लॉग देखा है, आप मुझे वॉइस किया, आपको पता है कि काज़म जट को ज़रूर कोई एक्शन लेगा, आप मेरी वीडियो देखेंगी। मैं आपको पैगाम देना चाहता हूं कि देखो, आप एक औरत ज़ात हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, मेरी बाजी हैं, मेरी बहन हैं, तो मेरा आपके साथ कोई वास्ता नहीं, ठीक है। और आपने कहा मैं थाने जाऊंगी, मैं आपसे नहीं डरता, ठीक है। मेरे साथ वो प्रैंक कर रहे हैं, मैं भी करूंगा, ठीक है। मुझे कोई डर नहीं है, ना वेले गुंडे का, ना उसके बाप का। काज़म जट तो मैं आपसे मुखातब हूँ बाजी, काज़म जट तो मोदी जो है ना, मोदी, उसको बाँह चढ़ाने की सलाहियत रखता है। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि आप दरमियान में ना आएँ। आप औरत ज़ात है, हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। और वेला गुंडा, आपके लिए पैगाम है, आपकी ये रिश्तेदार है या आपकी जो भी है, आप इसे समझाएं कि ये दरमियान में ना आए, ठीक है। अगर काज़म जट के रास्ते में तेरी टिंड करने तक कोई भी आया, अगर ये भी आई, मैं गांज इसकी भी कर दूंगा, ये भी याद रखना मेरी बात। मुझे डर किसी का नहीं है, डर सिर्फ अल्लाह की ज़ात का है, ठीक है, और किसी का डर नहीं है। और राजा, तू भी मेरी बात सुन ले, तेरी गंज तो पक्की है, तू जितना मर्जी जोर लगा, तेरी गंज पक्की है, ये मेरा चैलेंज है तुझे। मैं नहीं डरता, कोई भी औरत आ जाइए, वो मेरे लिए काबिल एहतराम है, मैं एहतराम ज़रूर करता हूँ, लेकिन मैं डरता नहीं हूँ, क्योंकि हमारी पहले दिन ये बात तय हुई थी कि भाई ना तो औरतें आएंगी, ना बुज़ुर्ग आएंगे, ना थाने जाना है, ना गुस्सा करना है। लेकिन आप लोगों के बुज़ुर्ग भी आ रहे हैं, अब औरतें भी आ रही हैं, तो मेहरबानी करो, ऐसा ना करो, वीडियो लगा दो, एक छोटा सिंपल आप काम करें, क्यों औरतों को दरमियान में ला। ये तो आप खुसरों वाला काम कर रहे हैं, हिजड़ों वाला। जब आप हार तो आप मान चुके हैं तकरीबन, क्योंकि अगर आप हार ना मानते तो ये औरत दरमियान में ना आती। खैर, अगर औरत आ भी गई है तो कोई मसला नहीं, ये मेरे लिए काबिल एहतराम है, आपकी जो भी लगती है मेरे लिए काबिल एहतराम है। मैं औरत ज़ात की इज़्ज़त करता हूँ, क्योंकि हमारा इस्लाम भी औरत की इज़्ज़त करने का ही दर्स देता है हमें, ठीक है। तो लेकिन डर मुझे नहीं है। आप थाने का मुझे कह रही हैं, तो बाजी देखो, थाने आप जाएंगे, हम भी जा सकते हैं, ठीक है। थाने हमारी बात तय हुई कि थाने नहीं जाना, क्योंकि प्रैंक जो है, प्रैंक है, सिर्फ जस्ट इंटरटेनमेंट, ठीक है। तो इंटरटेनमेंट तक ये बात रखे, थाने की धमकियां मुझे ना दे, थाने से मैं नहीं डरता। और दूसरी बात यह है कि व्यूअर्स, मैं आज के व्लॉग में इन लोगों को नहीं लाना चाहता था, लेकिन ये आज ज़बरदस्ती मुझे ये काम हुआ है मेरे साथ कि मुझे जिक्र करना पड़ा इनका।
तो खैर इंशाल्लाह मैं डरूंगा नहीं। मैंने अपने व्यूवर से वादा किया कि वेला गुंडा की मैंने गंज दिखानी है और मैं दिखाऊंगा गंज इंशाल्लाह। आज के व्लॉग का इंशाल्लाह एंड करते हैं। नेक्स्ट व्लॉग में जो भी अपडेट होगी इंशाल्लाह वो तो आप डेली बेसिस पे मेरे व्लॉग देख रहे हैं इंशाल्लाह। काज़म जट से जो मोहब्बत रखता है, काज़म जट की सर आंखों पे है। जो बैड कमेंट करते हैं अल्लाह आपको भी हदायत दे। इंशाल्लाह आपको भी मोहब्बत हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता काज़म जट से, क्योंकि काज़म जट दिल का बुरा नहीं है। बाकी इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।